हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है इंसान और भूत। बहुत समय पहले किसी गांव में लखन नाम का एक हीरे का कारीगर रहता था। उसे हीरे तराशने में महारत हासिल थी। वो बड़े बड़े हीरे भी बहुत आसानी से तराश देता था, इसलिए उसका मालिक उससे बहुत खुश रहता था। लखन, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद कारीगर हो। एक दिन जौहरी ने लखन को कुछ हीरे दिए और कहा, लखन, ये हीरे बहुत कीमती हैं, इसलिए मैं ये काम तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इन्हें सही सलामत दूसरे गांव में सेठ अमीर चंद के पास पहुँचा दो। ठीक है मालिक। ऐसा कहकर लखन ने जौहरी से हीरे ले लिए और वहाँ से चला गया। दूसरे गांव जाकर लखन ने जौहरी के कहे अनुसार सेठ को हीरे दे दिए। सेठ जी, ये लीजिए आपके हीरे। सेठ को हीरे देकर लखन अपने गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक जंगल दिखा। जंगल देखकर वो बोला, सूरज डूबने वाला है। अगर मैं पक्के रास्ते से गया तो मैं आधी रात से पहले घर नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन अगर मैं जंगल के रास्ते से जाऊं तो अपने गांव तक का रास्ता आधे समय में ही तय कर सकता हूं। मुझे जंगल के रास्ते से ही जाना चाहिए। ऐसा कहकर वो जंगल के रास्ते चल दिया। लखन बहुत मस्ती में जंगल के रास्ते से जा रहा था। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तभी एक भूत की नजर उस पर पड़ी। भूत देखने में बहुत डरावना था। अरे वाह, इंसान! बहुत दिनों बाद कोई इंसान दिखा है। आज तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा कहकर वो लखन के पीछे पीछे चलने लगा। भूत से अनजान लखन अपनी मस्ती में गाता हुआ जा रहा था। तभी अचानक उसे अपने सामने एक डरावनी सी परछाई दिखी। वो समझ गया कि उसके पीछे कोई भूत है और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। ये भूत कहाँ से आ गया? मैं तो जल्दी घर पहुँचना चाहता था, लेकिन अब लगता है मैं कभी घर ही नहीं पहुँच पाऊंगा। तभी अपनी जान खतरे में देख उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपना डर छिपाते हुए एक लंबी सांस ली और भूत की तरफ मुड़ा। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? डर? भला मैं तुमसे क्यों डरूंगा? क्योंकि मैं भूत हूँ। तो तुम भूत हो तो मैं भी तो भूत हूँ। पर तुम भूत लगते तो नहीं। मुझे ऐसे भूतों की तरह रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इंसानों की तरह रहता हूँ। ये सुनकर भूत बहुत निराश हुआ और बोला, अच्छा, तुम भी भूत हो? मतलब मुझे आज भी इंसान खाने को नहीं मिलेगा। अरे, तुम्हें इंसान खाना है तो मेरे साथ चलो। मैंने सुना है वहाँ एक बहुत मोटा इंसान जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा है। हम दोनों मिलकर उसे खाएंगे। अच्छा, ऐसा है तो चलो। भूत और लखन वहाँ से चल दिए। कुछ ही देर में दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन फिर लखन को डर लगने लगा। वो जानता था कि उसे जल्द से जल्द भूत से छुटकारा पाना होगा, क्योंकि अगर भूत को सच पता चल गया तो वो उसे खा जाएगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी और उसने भूत से कहा, वैसे दोस्त, तुम तो इतने शक्तिशाली हो तो तुम्हें तो किसी से डर नहीं लगता होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे भी डर लगता है। तुम्हें किससे डर लगता है? मुझे पानी से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं भूल कर भी पानी के पास नहीं जाता और नहाता धोता भी नहीं हूँ। कुछ आगे चलने पर एक नहर आई। नहर देखते ही लखन समझ गया कि भूत से पीछा छुड़ाने के लिए उसे क्या करना है। उसने भूत से कहा, दोस्त, वो मोटा इंसान नहर के उस पार है। आओ, नहर पार करें। नहीं नहीं दोस्त, मैंने तुम्हें बताया था ना, मुझे पानी से कितना डर लगता है। मैं नहर पार नहीं कर सकता। कोई बात नहीं दोस्त, मैं अकेला नहर के उस पार जाता हूँ और उस इंसान को लेकर आता हूँ। तुम मेरा यही इंतजार करो। ठीक है दोस्त, लेकिन तुम थोड़ा जल्दी आना। हाँ हाँ, मैं बस यूं गया और यूं नहीं आया। क्या? मेरा मतलब यूं आया। लखन नहर में कूद गया और जल्दी जल्दी नहर पार करने लगा।
नहर के दूसरी तरफ पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। वो पलटकर भूत से बोला, अरे ओ भूत, अब तुम इंसान को खाने के बारे में भूल ही जाओ। क्या हुआ दोस्त? कौन सा दोस्त? मैं कोई भूत नहीं, मैं इंसान हूँ। और मुझे तो आज पता चला कि भूतों में भी उल्लू होते हैं। क्या? तुमने मुझे उल्लू बनाया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, पर मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें नदी पार करनी पड़ेगी और तुम्हें तो पानी से डर लगता है। भूत समझ गया कि लखन ने अपनी समझदारी से उसे हरा दिया है। दूसरी तरफ लखन भूत से जीतकर बहुत खुश था। वो खुशी खुशी गाना गाते अपने गांव लौट गया। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। टनन टनन टन टन टनन 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 टन टन टनन। इस तरह एक साधारण से लखन ने अपनी समझदारी से एक शक्तिशाली भूत को हरा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम चाहें तो अपनी समझदारी से बड़ी मुसीबत से भी जीत सकते हैं। इसलिए मुसीबत के समय हमें हमेशा अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्त